गाइस माय नेम इज़ पूनम खन्ना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के बारे में, यानी कि ई कॉमर्स से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम इसके बेनिफिट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं। द डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ टेक्निकल डिसएडवांटेजेस एंड सेकेंड इज़ नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस। पहले देखेंगे कि टेक्निकल डिसएडवांटेजेस होता क्या है। ठीक है, पहला है लैक ऑफ सिक्योरिटी। कंज्यूमर नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट ओवर ई कॉमर्स पेमेंट प्रोवाइडर। से क्या कहता है कि कंज्यूमर का ई कॉमर्स पेमेंट प्रोवाइडर पर ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, एनी फ्रॉड, हैगिंग और फोर्जरी कैन ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर। यानी कि कोई धोखाधड़ी, हैगिंग या जालसाजी जो है कंज्यूमर का भरोसा तोड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है लो बैंडविड्थ। इन मैनी कंट्रीज नेटवर्क माइट कॉज एन इशू बिकॉज ऑफ लो बैंडविड्थ। यानी कई कंट्रियों में कम बैंडविड्थ होने के कारण नेटवर्क इशू हो जाता है। ठीक है, और बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है कि एक निश्चित समय में कितना डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया है, इसे मापने की विधि को बैंडविड्थ कहा जाता है। ठीक है, और जो कस्टमर वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं उन्हें बैंडविड्थ की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ता है। बैंडविड्थ का मतलब है कि कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो एक सिंगल टाइम पर कितने डेटा ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और बैंडविड्थ जो है लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन इंटीग्रेटिंग ई कॉमर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर और वेबसाइट विद द सम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। ये क्या कहता है, जो ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के कुछ मौजूदा एप्लीकेशन और डेटाबेस के साथ जो इंटीग्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, वेंडर्स नीड स्पेशल वेब सर्वर्स टू डील विद इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इन एडिशन टू नेटवर्क सर्वर। ये क्या कहता है कि नेटवर्क सर्वर को छोड़कर इंटीग्रेशन की समस्या से निपटने के लिए वेंडर्स को कुछ स्पेशल वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट ऑल कस्टमर्स हैव एक्सेस टू इंटरनेट एक्सेस इज़ नॉट यूनिवर्सल अवेलेबल। ये क्या कहता है कि जो इंटरनेट है वो यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं है। सो मच ऑफ द इफोर्ट मेड डज नॉट एक्चुअली रीच द कंज्यूमर। ये क्या कहता है कि अधिकांश प्रयास करने के बावजूद भी जो है वास्तव में कंज्यूमर तक ही है नहीं पहुंचा है। मैनी पोटेंशियल कस्टमर्स दैट आर लिविंग इन रिमोट विलेजेस हैव नॉट इंटरनेट एक्सेस फैसिलिटी। ये क्या कहता है कि कुछ कस्टमर जो दूर दराज गाँव में रहते हैं वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। ये भी जो है कि ई कॉमर्स के लिए डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की। पहला है इनिशियल कॉस्ट। द इनिशियल कॉस्ट टू डेवलप ई कॉमर्स वेबसाइट इन हाउस इज़ वेरी हाई। यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट इन हाउस जो है इन हाउस की जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दिस मे नीड हाई कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्वालिफाइड स्टाफ टू मेंटेन एंड अपडेटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। ये क्या कहता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट को मेंटेन करने या अपडेटिंग करने के लिए जो है क्वालिफाइड स्टाफ हायर करने की ज़रूरत होती है और इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। द मेजर इशू इन ऑनलाइन बिजनेसेस आर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये कहता है कि ऑनलाइन बिजनेस में जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी है। ठीक है, कस्टमर्स फील हेजिडेंट टू डिस्क्लोज क्रेडिट कार्ड नंबर ओवर इंटरनेट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम सच एज थेफ्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड नंबर्स। ये क्या कहता है कि एक कस्टमर जो है वो इंटरनेट पर अपने क्रेडिट कार्ड नंबर को डिस्क्लोज़ करने के लिए जो है हमेशा डरता है, क्योंकि वे सिक्योरिटी की समस्या को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर का चोरी हो जाना। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि बैंक से अपने आप जो है पैसे निकल जाते हैं। इसका क्या कारण होता है कि क्रेडिट कार्ड नंबर किसी ने चोरी कर लिया, जिसके कारण वे बैंक से अपने आप पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, if consumers do not have any confidence on the online businesses, they will refuse to purchase anything over the internet। ये क्या कहता है कि यदि एक कंज्यूमर को भरोसा ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस पर तो वे ऑनलाइन कुछ भी परचेज करने से मना कर देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड यूज़र रेजिस्टेंस। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एंड पेपर ट्रांजेक्शन आर इम्पोर्टेंट इन बिजनेस डील्स एंड ट्रांजेक्शन सिंस इट इज़ रिलेटेड टू ट्रस्ट। ये क्या कहता है कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट और पेपर ट्रांजेक्शन ये एक बिज़नेस डील करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये जो ट्रांजेक्शन है किससे रिलेटेड होती हैं, ट्रस्ट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। सो फॉर एनी कंज्यूमर स्विचिंग फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन स्टोर्स इज़ डिफ़िकल्ट। ये क्या कहता है कि एक कंज्यूमर के लिए फ़िजिकल से ऑनलाइन स्विचिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ टच एंड फील। कंज्यूमर मे वांट टू टच एंड फील ए प्रोडक्ट बिफोर परचेजिंग ऑनलाइन। ये क्या कहता है कि एक कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसे टच और फील करना चाहता है। ऑनलाइन बिजनेसेस डू नॉट प्रोवाइड द टच एंड फील एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर ऑन आइटम्स सच एज क्लोथ्स, शूज़ एट्सेट्रा। ये क्या कहता है कि जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कस्टमर को प्रोडक्ट आइटम्स ये जो हैं टच करने की, फील करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि क्लोथ्स, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम कपड़े जब हम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस कपड़े को टच करके देखते हैं कि उसका कपड़ा कैसा है, ठीक है। और जैसे शूज़ हैं, जब हम शूज़ खरीदने जाते हैं तो हम उसको डाल के देखते हैं कि हमारी साइज़ का है कि नहीं है। जो इंटरनेट है वो ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशन प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स लॉयल कस्टमर्स टू रन देयर ऑनलाइन बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। ये क्या कहता है कि लंबे समय तक ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉयल कस्टमर की ज़रूरत है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेसेस कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट लॉयल कस्टमर इन टूडेज कंपटीशन। क्या कहता है कि आज के कंपटीशन में विदाउट लॉयल कस्टमर ऑनलाइन बिजनेस कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कॉरपोरेट वल्नरेबिलिटी। ऑनलाइन बिजनेसेस हैव हाई अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट, प्राइस, कैटलॉग्स एंड अदर्स। ये क्या कहता है कि ऑनलाइन बिजनेस पर जो है इंफॉर्मेशन की हाई अवेलेबिलिटी रहती है। किससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, कैटलॉग से रिलेटेड और अन्य, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इंफॉर्मेशन मेक्स वेबसाइट वल्नरेबिलिटी टू एक्सेसिव बाय कंपटीशन। ये क्या कहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये वेबसाइट को कंपटीशन के द्वारा एक्सेस करने में जो है असुरक्षित बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल इश्यूज। व्हेन बायर्स एंड सेलर डू नॉट नो ईच अदर देयर इज चांस ऑफ फ्रॉड ओवर द इंटरनेट। ये क्या कहता है कि जब एक बायर और एक सेलर एक दूसरे को नहीं जानता है तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड देयर आर मैनी लीगल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स। और यहाँ जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है बहुत सारी जो लीगल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी गुड्स कैन नॉट परचेज्ड ऑनलाइन। सम आइटम वी कांट परचेज थ्रू इंटरनेट। ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे आइटम हैं जो हम इंटरनेट से नहीं खरीद सकते, जैसे कि आइसक्रीम, टी, कॉफ़ी, एनिमल्स, न्यूज़पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।